स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो आवाम के मुद्दों को लेकर हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और कई पार्टियों में अपना पार्टिसिपेट करते हुए लोगों की जो परेशानियां हैं वो ऊपर तक ले गए हैं। आज जो उन्होंने एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी में उन्हें एक सर्वोच्च पद मिला हुआ है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो है आगे कहां तक पार्टी के अकॉर्डिंग चलकर और लोगों को, आवाम को किस तरह से लाभान्वित करेंगे। सर, क्या है पार्टी बनाने का मकसद आपका? देखिए, कहने का मतलब मैं 2008 से इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। उससे पहले स्टूडेंट लीडर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा और उसके बाद मैं पीस पार्टी और परचम पार्टी ऑफ इंडिया एक बार एमपी और एक बार विधानसभा और फिर इंडियन नेशनल लीग पार्टी से 2022 में चुनाव लड़ा। मतलब 3 इलेक्शन फाइट कर लिया। कई पार्टी में प्रदेश सचिव महासचिव रहा। लेकिन आज मसला ये नहीं है। जब मैंने देखा, और ये पीपल जस्टिस पार्टी मैंने बनाई नहीं है, पार्टी 5 साल पहले पूर्व सांसद इलियास आजमी जौनपुर के, जो कि कई आंदोलन देश में किए थे, वो थे और वो उन्होंने पार्टी बनाई थी। वो एक्सपायर कर गए। अब क्या नाम है, उनसे मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई थी। तो उसको फिर अभी हमने गठबंधन, ये अभी चुनाव जब हुआ तो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को हम सब लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद हमने तय किया था कि 4 तारीख का इलेक्शन हो जाएगा, 5 तारीख को हम लोग लखनऊ में बैठक करेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे पार्टी को चलाना है या नई पार्टी बनानी है। फिर हम तकरीबन यूपी के और इंडिया से तकरीबन 150 से 200 लोग इकट्ठा हुए। जिम्मेदार लोग आए, अलीगढ़ से मेरठ, मुरादाबाद, यहाँ खलीलाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, सब लोग पहुँचे, हम भी पहुँचे। तो वहाँ ये तय हुआ कि अब पार्टी नई ना बना करके अभी इलियास आजमी साहब की पार्टी है और ये पीपल जस्टिस पार्टी, पीपल को न्याय, आम आदमी को न्याय मिले। ये नाम भी अच्छा है, ठीक है, और ये काफ़ी आंदोलन में रहे, सांसद भी रहे। तो इसी पार्टी को हमने रनअप देने का हम लोगों ने तय किया कि हम इसको रनअप देंगे। तो उस दिन 5 जून को, आज से 5 दिन पहले लखनऊ में 3 पोस्टें डिक्लेयर हुई, जिसमें संरक्षक इलियास आजमी साहब के बेटे अरशद आजमी साहब को बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम अख्तर साहब मुरादाबाद के पुराने लीडर हैं, तो उनको बनाया गया और मोहम्मद अली ईस्टर्न यूपी से मुझे देखते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। अच्छा, आपको मंत्री बनाया गया है। इसके बाद जो है अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद क्या रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद आप अपनी पार्टी को स्टैंड कर रहे हैं? पहले अगर आप स्टैंड करते पार्टी को तो कुछ इस वजूद में भी आती। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हमें कोई अपने लिए काम करना है। हमारा कोई ऐसा नहीं है। ये जैसे कहने का मतलब यह है कि लाइफ चलती रहेगी, दुनिया जब तक है चलती रहेगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी। ऐसा कोई नहीं कि हमारा एक इलेक्शन में है कि हम इलेक्शन में पार्टी बना ली और किसी को समर्थन कर दिए तो हमें कुछ पैसे मिल गए, या हम कुछ और हमने लालच में समर्थन कर दिया कि हम आपकी सरकार आएगी तो हमें ये दे देना, वो दे देना। ये ऐसा मामला नहीं है। ये हम चलें ना चलें, हम रहें ना रहें, पार्टी अगर कोई भी चलेगी तो पार्टी चलती रहे, 50 साल, 100 साल, 200 साल चलती रहे, पार्टी का ये है। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पहले चुनाव 24 का देख लें, सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है। और 24 में तो हम इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने सपोर्ट किया पूरे प्रदेश में। हमारा जो भारतीय महागठबंधन था और जो पार्टी के लोग थे, सबने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भारतीय इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट की बात अगर आप कर रहे हैं कि अभी जो बड़ी इंडिया की सरकार हुई है वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं है। इंडिया गठबंधन ने भी कई दलों का साथ लेकर जो उनका पीछा किया, सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जो है इंडिया जो अपने लोगों के छोटे छोटे दलों को मिलाकर उसने सरकार बनाई। तो जहां तक लोगों का ये होता है कि पार्टी बनाकर सरकार में बेहतर वादा पाने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी भी इन्हीं रास्तों पर चलने को तैयार है? नहीं, हम ओहदे का कभी कोई दायित्व नहीं। हमने यही 5 तारीख को बैठक में लखनऊ में कहा कि पहले कुछ फैसले हो जाएं, तभी हम पार्टी में शामिल होंगे और पार्टी में शामिल होकर के हम काम करेंगे। हमारा कोई ये नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कह दिया है, पहले दिन कह दिया है कि भाई पार्टी, हम लास्ट पार्टी, हम इसको चलाने जा रहे हैं, मेहनत करने जा रहे हैं, संघर्ष करने जा रहे हैं। कल को ये पार्टी अगर रनअप हो गई 27-29 तक, तो क्या पार्टी किसी पार्टी में जाके विलय हो जाएगी, या किसी पार्टी में विलय होकर के आप लोग क्या नाम है कुछ समझौता कर लेंगे? अगर ऐसा मामला है तो मैं नहीं ज्वाइन होऊंगा और फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। तो ये सब लोगों ने अहद किया, तय किया है कि पार्टी चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी, कोई वो नहीं होगा। हाँ, हम गठबंधन आज के दौर जो सियासत चल रही है, अकेले अभी हम चुनाव नहीं जीत सकते, नहीं लड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें गठबंधन तो करना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में। अब वो 27 का चुनाव, 29 का माहौल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो माहौल अभी कौन सी पार्टी आएगी यूपी में 27 तक देखते हैं। लेकिन कांग्रेस सपा का गठबंधन रहेगा तो हमारी कोशिश होगी कि अगर हम
दो चार मंडलों में हावी होते हैं, बढ़ते, हमारा जनाधार बढ़ता है तो हम गठबंधन करेंगे, लेकिन पहले हम जनता के बीच आवाम को क्या ऐसा है कि मतलब जो आपने जो पार्टियां पहले छोड़ी है और इस पार्टी में क्या नया मिलेगा कि इसमें काफी दिन तक रहने का इरादा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ जो पार्टियां थी वहाँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ एक ठीक है मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वहाँ एक लोकतंत्र जो संविधान ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया, आज़ादी दिया, तो वो चीज़ मुझे आज़ादी नहीं दिखी। जो 2-3 पार्टियों में मैं गया मुझे आज़ादी नहीं दिखी। वहाँ एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही का पैटर्न था, डॉक्टर यूब का। हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम रात दिन एक कर रहे हैं, हमारे मोटिव नहीं सुने जाते थे, किसी को लाके टिकट दे दिया, तोड़ दिया। यहाँ पे एक बोर्ड होगी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ईसीएसी पूरा एक वो होगा, सिस्टम होगा, यहाँ अधिकार होगा, यहाँ कोई किसी को पार्टी में नहीं निकाल सकता है और यहाँ सिस्टमेटिक वे चलेगा। तो यहाँ कोई एक लीडरशिप नहीं है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप करते रहेंगे। मोहम्मद अली का क्या रोल होगा इसमें? इसमें हमारा रोल यही है कि हमें संगठन की जिम्मेदारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन बढ़ाया जाए और पहले यूपी से स्टार्ट किया जाए, जिसमें मुरादाबाद, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल होते हुए हम फिर पूर्वांचल में बढ़ेंगे। आपका बस्ती मंडल हुआ, आजमगढ़ मंडल, जो भी बनारस मंडल, 18 मंडल हैं, लेकिन हम पहले 4 से 5 मंडलों में संगठन खड़ा करके वहाँ के जनहित मुद्दों पे लड़ेंगे, वहाँ की समस्याओं को लड़ेंगे। अभी आज भी हेल्थ हाइजीन पे काम बहुत होना है, नालियाँ एकदम गंदी पड़ी हुई हैं और रोड के तो कुछ ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे रोड हैं जो गड्ढे हो गए हैं पानियों में। मतलब समस्या, जनता की समस्या को लेकर के हम आवाम के बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे। नगर है तो नगर में रहेंगे, डीएम की जो दायित्व है उसके डीएम के पास रहेंगे। तो पहले हम, मेरा ये कहने का मतलब है, हम आवाम की लड़ाई लड़ेंगे, फिर हम 27-29 में आएंगे मैदान में। अच्छा, अभी जो सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए ने बनाया है सरकार, उस सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एनडीए ने बनाई सरकार और उनको ये लग रहा था कि हम फुल बहुमत से आएंगे, 300 350 हम खुद अकेले लाएंगे सीट, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होती है। एक शेर है कि मिला है ताज तो इतनी ज़्यादा तमखनत गुरूर मत कर, ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहेगा और एक दिन आना पड़ेगा तुझे तक से नीचे, हमेशा तो सूरज ही बुलंदी पर नहीं रहता। बार बार बोलता हूँ, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड का इन्वायरमेंट निज़ाम है, हर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल में परिवर्तन होता रहता, बदलाव आता रहता, नेचुरल लॉ है, जस्टिस है, इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, मोदी जी ने 10 साल राज कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अभी 5 साल और कर लें, और भी कर सकते हैं आगे। अगर अच्छा करेंगे तो बरकरार रहेंगे। कहीं ना कहीं इस धरती पे अगर किसी इंसान के साथ जुल्म करेंगे तो वो एक नेचुरल लॉ जस्टिस होगा। और जिस तरीके से देखिए आप, ये यूपी में ठीक है, यूपी में ये मान रहे थे कि कम से कम 60 सीट भाजपा की आ जाएगी और 20 से 25 सीट गठबंधन, लेकिन गठबंधन ने 43 सीट ला के बताया कि क्या नाम है, जनता अभी भाजपा से नाराज है। उनके जो ये बुलडोजर चल रहे हैं घरों पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हुए आज जनता नाराज थी, जनता ने गठबंधन को उठ दिया, तो भाजपा को नकारा। लेकिन जहाँ 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस है, भाजपा, तो वहाँ भाजपा ने हावी है, जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ। लेकिन यहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हावी, आप देख लीजिए, बंगाल देख लो, महाराष्ट्र में गठबंधन आगे है, यूपी में गठबंधन आगे है। अब वो अलग बात है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी कुछ सांसद लेकर के आए, अब उनके रोल प्ले है, 12-16 सांसद मिलकर के, उनकी 240-42, फिर उसके बाद 72, अब उनको 294 जो भी सांसद भाजपा के बने, तो ये मिला करके बने। लेकिन अब मिला करके अगर सबको ले करके चलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी 5 साल राज कर सकते हैं, उनको सबको लेकर चलना पड़ेगा। सबको मतलब नीतीश साहब को भी, चंद्रबाबू नायडू साहब को भी, और अपोजिशन जो, सबको, पूरे देश को साथ लेकर के कायदे से अगर चलाएंगे तो 5 साल कर लेंगे। लेकिन अगर तानाशाही, डिक्टेटरशिप और कुछ भी अगर उसमें ज़्यादा हुआ तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू साहब वो अपने सांसद लेकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे, तो ये एक फॉल्ट रहेगा। तो यानी कि ये सरकार जो है बैसाखी के सहारे चल रही है। वैसाखी, देखिए, सरकारें पहले भी रहीं, 13 दिन की रहीं, कई सरकारें रहीं, 1 साल की जो भी रहीं, कई सरकारें रहीं। तो चुनाव है, चुनाव तो कोई भी हार जाता है, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, चुनाव तो ट्रंप हार गए, तो चुनाव है, चुनाव में कोई वो नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आज एनडीए सरकार को झटका तो लगा है, 300 से कम सीटें आ गई, फुल बहुमत उनकी सरकार, सांसद नहीं आए, फुल बहुमत सरकार नहीं आई, आज उनको मिला के सरकार बनाना पड़ा। तो आज मिलजुल के उनकी सरकार है। अब वो समाज के लिए कोई ऐसा कानून ना लाए जिससे किसी को दुख, और किसी इस जो इंडिया का है, पीपल्स है, आदमी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको लेकर के चलना पड़ेगा। सबको समाज
को लेकर चलना पड़ेगा, तो 5 साल राज कर लेंगे। और ज़्यादा अगर डिस्टर्ब किए तो ये लोग सरकार खींचेंगे, सरकार दूसरी इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। क्या लगता है कि इस बार जो सरकार बनी हुई है वो लोगों को साथ में लेकर चलेगी? अगर आप सत्ता में आपकी भागीदारी होती है, क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे? देखिए, विचारधारा अगर अभी तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, साथ का मतलब अभी तो हमारी पार्टी एक अकेले है, पैटर्न पे है, अभी जनहित मुद्दों पे लड़ने जा रहे हैं। 27 में हमारी कमेटी, जो हमारा बोर्ड होगा, जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी होगी, वो तय करेगी कि अभी हम इंडिया गठबंधन के साथ पैक्ट करें, किसके साथ करें, क्या नहीं करें, इंडिया के साथ करें। ये तो अभी जब हमारी हर महीने 2 महीने 3 महीने बैठक होगी उसमें तय होगा, लेकिन अभी तो हमें जनहित मुद्दों को लेकर के लड़ना है। अब रहा सवाल आगे चल के भाजपा इंडिया की विचारधारा क्या होगी। अगर सुधार आएगा, बदलाव आएगा, वो सबके हित की बात करेंगे, जो वही है कि जो सबके हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो अगर इसमें आइडियोलॉजी जो होगी आरएसएस की और मोदी जी की जो होगी, हिंदू मुसलमानों के सबके पक्ष होगी, एक समानता होगी और नजरिया देखने का एक होगा, तो कोई वो नहीं, सियासत में किसी के साथ कोई भी गठबंधन हो सकता, कोई वो नहीं है। लेकिन नजरिया चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और वक्त हालात को देखते हुए अगर बदल लेगी बीजेपी, तो कल को बीजेपी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अभी तो हमारा जो 27 में टारगेट ये रहेगा कि हम जनहित मुद्दों को लेकर के और कांग्रेस सपा से गठबंधन करके लड़ें, और करेंगे। जब हमारा संगठन होगा, कैडर होगा, और हम जब आवाम के बीच रहेंगे, लड़ेंगे, तो कांग्रेस भी गठबंधन करेगी। मुझे अपना ओपिनियन है। देखिए, हमेशा जो है इनका जो मुद्दा रहा है जन कल्याण को लेकर रहा है, लोगों की जो समस्याएं हैं लोगों तक पहुंचाने का। इस बार भी पार्टी से उनका कुछ इसी तरह का ही मैनिफेस्टो है कि हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर ये सामने आते रहेंगे। और फिर पार्टी अब की बार जो है पार्टी में मजबूत पद लेकर जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इनकी पार्टी किस तरह से ग्रोथ करती है। अभी समय जो चलन चले हुए हैं कि बगैर गठबंधन के कोई सरकार नहीं बनने वाली, बगैर घटक दलों के सहयोग से कुछ होने वाला नहीं, कहीं ना कहीं इसको ये पहल आगे कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो विचारधाराओं की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ रहकर सरकार और सत्ता में रहेंगे और आवाम की खिदमत करते रहेंगे। बने रहिए आप सिटी समाचार से।